हेलो बच्चों, एक बार फिर से आपकी कक्षा छठवीं में विषय गणित को लेकर मैं आपके सामने इस वीडियो में हूँ। आप इस वीडियो में बने रहिए, इस वीडियो को देखिए, रोक करके देखिए, समझ करके देखिए। आज हम लोग प्रश्नावली 2.1 में जाएंगे, अध्याय 2 में प्रवेश कर रहे हैं। तो अध्याय 2 मेरे पीछे आप लोग देख पा रहे होंगे। अध्याय 2 में क्या है देखो, मेरे पास है पूर्ण संख्या एवं पूर्ण संख्या पर संक्रियाएं। अब ये पूर्ण संख्या होता क्या है इसको समझेंगे पहले हम लोग, है ना। तो पूर्ण संख्या शून्य से लेकर इस संसार का जितना भी संख्या है, शून्य से लेकर मतलब 0, 1, 2, 3, ये जितने भी संख्या है हमारे पास, है ना, ये सब पूर्ण संख्या है। ठीक है, पूर्ण संख्या हो गया। उसके बाद ये पूर्ण संख्या, अब उसके बाद उसमें क्या करना है, संक्रियाएं मतलब संक्रिया 4 प्रकार का होता है, जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, ये संक्रिया कहलाता है। ठीक है, पूर्ण संख्या शून्य से लेकर जो संख्या है वो सब, और संक्रिया मतलब ये 4, जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग। इस प्रकार से हम इस अध्याय में देखेंगे। तो आप लोग मेरे साथ 2.1 में आएंगे, और जैसा कि मैंने पहले बता चुका है कि हर अध्याय के अंतिम में हमने सीखा वाला एक कॉलम रहता है ना। हमने सीखा, इस वाले कॉलम को आप लोग अपनी कॉपी पर नोट करेंगे। इसमें भी है ना, इस अध्याय 2 में भी हमने सीखा का लास्ट में कॉलम है, उसको आप लोग अपने कॉपी पर नोट करेंगे। तो आइए हम लोग 2.1 में प्रवेश करेंगे। मैं कुछ चीजों को आपको लिखा रहा हूँ, कुछ चीजें आप लोग अपने पुस्तक के माध्यम से समझ सकते हैं। और जो बच्चे पुस्तक नहीं ले गए हैं आज तक, कक्षा छठवीं के जो बच्चे पुस्तक नहीं ले गए हैं, वे बच्चे आकर के विद्यालय से पुस्तक ले जाएंगे। ठीक है, तब आपको ये बनाने में सरलता मिलेगी। आइए हम लोग 2.1 में प्रवेश करेंगे। 2.1 आपको शायद दिख रहा है, प्रश्नावली 2.1। पहला सवाल वहां पूछा गया, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या एक बार और बता चुका हूं, उसका आंसर है 1। ठीक है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है। आइए दूसरे सवाल में जाएंगे, कौन सी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं है। कौन सी पूर्ण संख्या तो है लेकिन वो प्राकृतिक संख्या नहीं है। हम लोग जानते हैं कि 1 से लेकर सभी प्राकृतिक संख्या है, पूर्ण संख्या है, लेकिन 0 एक ऐसा संख्या है जो पूर्ण है लेकिन प्राकृतिक नहीं है। इसका मतलब दूसरे का आंसर आएगा क्या, 0। आगे हम लोग देखेंगे, वह पूर्ण संख्या बताइए जो 5 की पूर्ववर्ती है। पूर्ववर्ती मतलब पहले, ये शब्द आप लोग याद रखेंगे, पूर्ववर्ती ऐसा लिखा रहता है। पूर्ववर्ती मतलब पिछला। पूर्ववर्ती का अर्थ होता है पिछला, मतलब 5 का पिछला वाला। 5 से पहले क्या आता है, 4 आता है। तो प्रश्न क्रमांक 3 का आंसर हो जाएगा 4। पूर्ववर्ती मतलब पिछला, और परवर्ती एक और संख्या होता है, परवर्ती मतलब अगला संख्या। ठीक है, अगला, ये हो गया इसका पिछला संख्या, और परवर्ती मतलब अगला संख्या। आइए हम लोग आगे देखेंगे। प्रश्न क्रमांक 4 इस प्रकार से है, 45 के अगले 3 क्रमांक संख्या। आगे 3 संख्या 45 के बाद क्या क्या आता है वो लिख देंगे। 45 के बाद क्या आता है, 46, 47, 48, ये 3 हो गए। आगे प्रश्न क्रमांक 5 क्या कहता है, 41,608। ये देखेंगे संख्या हम लोग यहाँ रफ कार्य देख लेते हैं, 41,608 और 41,806, ये 2 संख्या है। इसमें से कौन सी बड़ी संख्या है। ये दोनों में से कौन बड़ी है मैंने पहले बताया है। इधर से हम लोग देखेंगे, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4 बराबर है, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1 बराबर है, यहाँ 6, यहाँ 8। अब 6 बड़ा है कि 8 बड़ा है, 8 बड़ा है, इसका मतलब ये संख्या बड़ी है। इसका मतलब प्रश्न क्रमांक 5 का उत्तर आ जाएगा 41,806 बड़ी है। आइए आगे देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 6। प्रश्न क्रमांक 6 में है रिक्त स्थान। ठीक है, उसके अंतर्गत बहुत सारे आपको सवाल मिलेंगे, कम से कम 8-9 सवाल वहां मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग देखेंगे अभी इसको, आइए समझते हैं। उसके अंतर्गत नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है। सत्य असत्य आपको बताना है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 0 है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 0 है। 0 प्राकृतिक संख्या नहीं है।
पूर्ण संख्या है, वो प्राकृतिक संख्या नहीं है। इसका मतलब छठवें का जो पहला है वो क्या है, असत्य है। छठवें का पहला असत्य है। दूसरे को देखेंगे, सबसे छोटी पूर्ण संख्या शून्य है। बिल्कुल सही बात है, सत्य, सबसे छोटी पूर्ण संख्या शून्य है। तीसरी बात देखेंगे, किसी प्राकृतिक संख्या में उसी प्राकृतिक संख्या को घटाने से शेषफल शून्य मिलता है। ठीक है, उसी संख्या में उसी संख्या को घटाने से शून्य होता है, ये भी क्या है, सत्य बात है। यदि 5 में 5 करेंगे क्या मिलेगा, शून्य मिलेगा। ठीक है, चौथा सवाल हम लोग देखेंगे, 4215 में 2 का स्थानीय मान 200 है, ऐसा लिखा है 4215, इसमें से 2 का स्थानीय मान 200 है बोल रहे हैं, तो इकाई दहाई सैकड़ा, इकाई दहाई सैकड़ा मतलब 200 है, मतलब वो कैसा है, सत्य है। ओके, पांचवा सवाल हम लोग देखेंगे, 4215 में अंकित मान 2 है, अंकित मान उस वही रहता है, इसका मतलब ये भी कैसी घटना है, सत्य बात है। आगे छठवें सवाल में हम लोग देखेंगे, आगे सबसे बड़ी पूर्ण संख्या नहीं बताई जा सकती, सही बात, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या हम लोग नहीं बता सकते, अनंत है ना, तो ये भी है सत्य। सातवां हम लोग देखेंगे, सातवें में क्या पूछा गया है, 3857 में 8000 के स्थान पर है, देख लीजिए 3857 में 8 को हजारवें स्थान में है बोला गया, जबकि इकाई दहाई सैकड़े के स्थान में, हजारवें के स्थान में नहीं है, इसका मतलब ये क्या है, असत्य है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे आठवां। ओके, आठवें में क्या पूछता है, 41 एवं 50 के बीच 9 पूर्ण संख्याएं हैं, 41 से लेकर के 50 तक 9 पूर्ण संख्या है, नहीं है, असत्य घटना ये, जोड़कर देख लीजिए आप, 41 और 50 के बीच 42 से लेकर 49 तक 9 संख्या है क्या, नहीं है, वो 7 या 8 संख्या आएगी, 8 संख्या आएगा। ठीक है, 41 से 50 के बीच में 42, 43, 44, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 8 ही है, तो वहां बोला गया था 9 है, तो वो घटना भी क्या हो गई, असत्य हो गया। तो ये आप शायद समझ गए हैं, सीख गए हैं, है ना। जो भी स्थानीय मान से संबंधित सवाल होंगे मैं उसमें उसको समझा दूंगा आपको, है ना। अभी पूर्ववर्ती परवर्ती पे आप लोग समझ गए हैं, आप लोग इसको नोट कर सकते हैं। 2 चीज होता है, पूर्ववर्ती मतलब पिछला और परवर्ती, परवर्ती का होता है अगला, ये आप लोग नोट करके रख लीजिए। ठीक है, आगे ये हो गया 2.1 का प्रश्न क्रमांक 6 तक। 7वें में आएंगे, 7वें में यही पूछा गया है, देखिए, है ना, ये आप लोग नोट कर सकते हैं। 7वां में हम लोग इधर और देख सकते हैं, 7वें के लिए आइए, 7वें में भी बहुत सारे सवाल हैं। 7वें का एक तो मैं बता दे रहा हूं आपको, निम्नलिखित संख्याओं की पूर्ववर्ती संख्या, जैसे यहाँ पर 25 की पूर्ववर्ती संख्या, पूर्ववर्ती मतलब मैंने कहा है पिछला, तो 25 के पहले क्या आएगा, 24, 25 का पूर्ववर्ती क्या आएगा, पूर्ववर्ती 24, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो इसी प्रकार से संख्या वहां दिया है 79 के पहले क्या आता है, 78 आता है। ठीक है, 520 है तो 520 के पहले 519 आता है। इस प्रकार से आप लोग पूर्ववर्ती निकाल सकते हैं। ये हो गया। उसके बाद हम लोग और देखते हैं, आप लोग इनको नोट कर लें कुछ समय तक, उसके बाद हम लोग आगे के सवालों को और देखेंगे। आइए एक बार फिर से हम लोग देखते हैं प्रश्न क्रमांक 8। प्रश्न क्रमांक 8 वहां है परवर्ती संख्या। परवर्ती संख्या मैंने कहा है अगला संख्या, तो एक तो बता रहा हूं वहां पर 25 यहां भी दिया गया, तो 25 का परवर्ती कौन होगा, 25 का परवर्ती 26 हो जाएगा। ठीक है, 25 का परवर्ती 26। वैसे ही 520 का 521, 1100 का 1101, इस प्रकार से हमको आगे बढ़ाना है, एक पर आगे बढ़ाना है। तो ये हो गया 8वां। उसके बाद हम लोग 9वां सवाल देखेंगे। 9वां सवाल इस प्रकार से पूछता है, 6 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण संख्या। मैंने पिछले दिनों में भी कहा है, सबसे छोटी संख्या कहां से स्टार्ट होती है, 1 से। अब उसके बाद जितना बोलेगा ना उतना शून्य वहां लगा देंगे। जैसे कि यहाँ पर बोल दिया गया 6 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण
संख्या। तो ये इस प्रकार होगा, एक लिख दिए हैं, एक अंक हो गया हमारा, उसके बाद 1 2 3 4 5, अब काउंट करिए कितने अंक हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 6 अंकों की सबसे पूर्ण छोटी संख्या ये है। कितना हो जाएगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1 लाख। 1 लाख 6 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। ये हो गया 9वां। उसके बाद 10वें को हम लोग देखेंगे। 10वें में क्या बोला गया है, 5 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण संख्या। 5 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण संख्या, मैंने बता दिया था कि बड़ी संख्या सदैव 9 से होता है, 9 से मिलकर बना रहता है। टोटल 9 9 9 ऐसा रहेगा। कितने बार 9 लिखना है, 5 बार। 1 2 3 4 5, ये 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। ठीक है, ये 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। कितना हो गया ये, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 99, 999। ठीक है, ये हो गए आपके 10 सवाल। तो इस प्रकार से आप लोग ये 10 सवाल को अपने कॉपी पर हल करें। हम लोग अगले दिन में इस प्रश्नावली 2.1 को अगले वीडियो में समाप्त कर देंगे। तब तक बच्चों आप लोग अपनी कॉपियां साफ सुथरे बनाएं, किसी प्रकार का कोई गड़बड़ ना करें कॉपियों में, क्योंकि आपको ही उस कॉपी को दोबारा रिवीजन करना है। त्रैमासिक परीक्षा के पहले पहले आपका त्रैमासिक का कोर्स कंप्लीट करा के आप लोगों को रिवीजन के लिए भी समय मिल जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, आप लोग इनको नोट करें, समझ लें, और जो भी समस्या दिक्कत है आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज डाल सकते हैं। ओके, ठीक है, थैंक यू।